के सीएम भगवंत मान। उन्होंने केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए कहा, अमृतसर में अवैध प्रवासियों का डिपोर्ट पंजाब को बदनाम करने की साजिश है। दूसरी ब्रेकिंग, पीएम के विदेश से लौटने के बाद दिल्ली में सरकार गठन और सीएम को लेकर हलचल तेज। दिल्ली में नई सरकार गठन की प्रक्रिया बीजेपी ने तेज कर दी है। 17-18 फरवरी को विधायक दल की बैठक होनी है। वहीं 19 फरवरी तक दिल्ली का नया सीएम अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेगा। तीसरी ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका। वर्धमान में भागवत की रैली को मिली परमिशन। हाईकोर्ट ने भागवत को 16 फरवरी को वर्धमान में रैली करने की सशर्त इजाजत दे दी है। पश्चिम बंगाल में माध्यमिक परीक्षा चल रही है और उसी के तहत राज्य सरकार ने माइक ना बजाने का हवाला दिया था। वहीं आरएसएस की तरफ से कहा गया कि जहां रैली होनी है वहां 3 किलोमीटर के दायरे में कोई स्कूल नहीं है, इसीलिए परमिशन दी जाए। चौथी ब्रेकिंग, महाराष्ट्र में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में अनियमितता पर जांच शुरू। बैंक के प्रतिनिधि से पूछताछ हुई है। बैंक के रिप्रेजेंटेटिव ने इसकी शिकायत ईओडब्ल्यू में की। बैंक के बैन के बाद खाताधारक परेशान हैं। आज सभी खाताधारक सड़क पर उतरेंगे। आपको बता दें, कल ही आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में भारी अनियमितताओं के चलते बैंक के कामकाज पर बैन लगा दिया था। 6 महीने के बाद आरबीआई बैन के फैसले पर रिव्यू करेगा। पांचवी ब्रेकिंग, किसानों और केंद्र सरकार की मीटिंग सकारात्मक रही। 22 फरवरी को अगली बैठक होगी। मीटिंग के बाद जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा, अगली मीटिंग में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य 2 केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। किसान नेता अभिमन्यु कोहार ने कहा, मीटिंग में एमएसपी की मांग को लेकर पूरी बात सरकार और अधिकारियों के सामने रखी गई है। प्रहलाद जोशी ने हमारी सारी बातें सुनी हैं। बैठक में तय हुआ कि बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। छठी ब्रेकिंग, आज से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू है। और इस बीच सीबीएसई बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए दिल्ली मेट्रो ने बड़ी घोषणा की। छात्रों को समय से परीक्षा केंद्र पहुंचाने के लिए विशेष सुविधा दी जाएगी। सुरक्षा जांच और टिकट खरीद में प्राथमिकता मिलेगी। 3 लाख से ज्यादा छात्रों को ये मदद मिलेगी। सातवीं ब्रेकिंग, यूपी मेट्रो की नई पहल, सफर के दौरान कर सकेंगे पार्टी। बर्थडे, किटी पार्टी, प्री वेडिंग शूट जैसे कार्यक्रमों के लिए यात्री अब मेट्रो कोच बुक कर सकते हैं। यात्री अब मेट्रो कोच बुक कर अपने परिवार दोस्तों के साथ एक यादगार सफर का लुत्फ उठा सकेंगे। महिलाओं के समूह ने किटी पार्टीज की मेजबानी भी अब मेट्रो ट्रेन में शुरू कर दी गई है। मेट्रो कोच बुकिंग की शुरुआती कीमत 5,000 रखी गई है। आठवीं ब्रेकिंग, जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फिर फायरिंग। पाकिस्तान ने फिर बनाया सेना की पेट्रोलिंग पार्टी को निशाना। एलओसी के पास हुई गोलीबारी में एक भारतीय जवान घायल हो गया है। सीमा पार से फायरिंग की आशंका जताई जा रही है, जिसमें पाकिस्तानी सेना का हाथ होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। नौवीं ब्रेकिंग, प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर एक बोलेरो और बस की टक्कर में महाकुंभ जा रहे 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 19 घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को रेस्क्यू कर पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के रहने वाले थे। प्रयागराज सड़क हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया। और 10वीं ब्रेकिंग, एमपी के सिंगरौली में सड़क दुर्घटना के बाद भारी बवाल। ट्रक बाइक में टक्कर से 2 लोगों की मौत के बाद स्थानीयों ने हंगामा किया। गुस्साई भीड़ ने